Hello and welcome back to my YouTube channel. Uh, Thank you so much everyone. मेरी वीडियोस देखने के लिए, वीडियोस लाइक करने के लिए, अपने कमेंट्स देने के लिए और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस, लेकिन आई एम ओवरवेल्म्ड. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल. आज वीडियो डाल रहा हूँ मैं तकरीबन कुछ 5 से 6 दिन के बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है, वर्ल्ड कप वाला क्रिकेट में अंदर तूफान नहीं चल रहा आजकल, जो कि जिसके लिए ज़रूरत पड़ती थी कि रोज़ाना वीडियोस डाली जाएं. और इतना इतना सब कुछ हो भी नहीं रहा क्रिकेट वर्ल्ड में, और हो भी रहा है. लेकिन आई वाज थिंकिंग कि रादर देन हर रोज़ वीडियो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा है कि लेट मी कलेक्ट एवरीथिंग टुगेदर और एंड देन प्रेजेंट इट टू यू, ताकि आई नो कि सब लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि यार एक एक खबर के ऊपर नज़र रखें. तो देर शुड बी अ वीडियो, देर शुड बी एन इन्फॉर्मेशन चैनल जहाँ पर सब कुछ एक साथ जल्दी से बता दिया जाए, ताकि एक क्विक लाइक क्रिकेट अपडेट्स लोगों को मिल सकें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मैं आया हूँ आप लोगों के सामने वो सारी अपडेट्स लेके, सारी न्यूज़ लेके कि क्या चल रहा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ हाइलाइट्स मैं देना चाहूँगा. सबसे पहले मैं बात करूँगा जो अभी दो बहुत ज़्यादा, मतलब लेट्स से वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा जो व्यूअरशिप है जिन लीग्स की, उसके अंदर आता है आईपीएल एंड पीएसएल. ठीक है ना. देर आर अदर लीग्स एज वेल, जैसे श्रीलंका की होती है, कैरिबियन होती है, बिग बैश होती है. लेकिन सब कॉन्टिनेंट में और ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडियन फैंस के लिए जो सबसे बड़ा जो एक त्यौहार होता है, एक फेस्टिव होता है, वो आईपीएल एंड पीएसएल होता है रिस्पेक्टिवली. सबसे पहले बात कर लेंगे आईपीएल के बारे में. आईपीएल में अभी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आईपीएल अभी ड्राफ्टिंग शुरू हुई है, स्विचिंग शुरू हुई है, ट्रेडिंग शुरू हुई है. लेकिन जो अभी फ़िलहाल जो हाइलाइट्स आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी हाइलाइट्स हैं आईपीएल फैंस के लिए, स्पेशली लेट्स से मुंबई इंडियंस फैंस के लिए, वो है हार्दिक पांड्या का एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस के अंदर आना. एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब एक बहुत बड़ी ट्रेड है. हार्दिक पांड्या, आपको पता है कि ही इज़ इन सुप्रीम फॉर्म. वर्ल्ड कप में उनके साथ थोड़ा सा अनलकी रहा कि वो इंजर्ड हो गए, लेकिन इंडिया टीम के लिए वो बहुत लकी रहा, क्योंकि उनकी इंजरी से मोहम्मद शामी टीम के अंदर आए. और मोहम्मद शामी ने क्या किया है पूरे वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के अंदर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है. तो लेकिन जब वो गए थे, उससे उस वक्त भी हमें देखा कि ही वॉज इन अ सुप्रीम टच. बहुत खूबसूरती से वो बॉलिंग भी अच्छा सीम भी कर रहे थे, स्विंग भी कर रहे थे, बैटिंग भी ज़बरदस्त कर रहे थे. तो ही डिज़र्व्स अ बेस्ट रोल इन एनी टीम इन आईपीएल, क्योंकि ही इज़ अ फ्यूचर कंटेंडर फॉर द इंटरनेशनल टीम्स कैप्टन एज वेल. तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने लिया और उनको एज अ कैप्टन लिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात है. हार्दिक पांड्या के कैप्टन होने के बाद जो मुंबई इंडियंस के अंदर जो चेंजेस आई हैं और जो उनका जो स्टाफ बना है, उसके अंदर जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो अभी से लग रहा है कि भाई आईपीएल मुंबई इंडियंस का ही है. क्योंकि जाहिर सी बात है, फॉरेन प्लेयर्स की बात हम नहीं करते. फॉरेन प्लेयर्स का ये है कि वो चल जाए ना चले, लेकिन जब होम ग्राउंड जो एडवांटेज जो होता है इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास, वो हमेशा आपके पास उभर के आता है. यही वजह होती है कि जब भी कोई टूर्नामेंट के एंड में, ऐसे आईपीएल के या पीएसएल के एंड में, जब आप देखते हैं कि टॉप विकेट टेकर्स या टॉप रन स्कोरर्स, तो उसके अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर तक पाकिस्तानी प्लेयर्स पीएसएल में और इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में होते ही होते हैं, क्योंकि होम ग्राउंड एडवांटेज है. अच्छा, मुंबई इंडियंस के अंदर हार्दिक पांड्या तो कैप्टन आ ही गए, लेकिन उनको बैटिंग कोच जो मिला है वो है पोलार्ड, द ग्रेट माइटी पोलार्ड. मतलब आपको क्या बताया जाए उनके बारे में, कि उनका जो बैट है वो शक्ल से ही लगता है कि ऐसे पता नहीं भाई कोई दरख्त से खेल रहा है वो बंदा. इतना भारी बैट लेके, और उनकी पावर हिटिंग बॉल पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है. वो आपको बैटिंग कोच मिले हैं एक T20 सीरीज़ के अंदर, तो आई मीन अमेजिंग कोच. और उसके बाद आपको बॉलिंग कोच मिले हैं मलिंगा. मलिंगा की भी जो खासियत है, जो स्लिंगी एक्शन है, उन्होंने मतलब जिस तरह से दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक मिथ था कि भाई बॉलिंग जो है वो सीम ही हो सकती है, लेकिन मलिंगा ने आके इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि भाई स्लिंगी एक्शन से भी यू कैन बी द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड.
और वी नो हाउ डेंजरस वाज मलिंगा और उनकी यॉर्कर्स और किस तरह से वो लेंथ बॉलिंग कराते थे, अमेजिंग। उसके बाद जो मुंबई इंडियंस के अंदर जो हाइलाइट्स हैं इंडियन प्लेयर्स की, उसके अंदर ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव है, ठीक है ना, और तिलक वर्मा। अब आप ये सोचें कि और बुमराह, अब आप ये सोचें कि हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, बुमराह, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, ये पांचों के पांचों, ये 5-6 जो हैं बंदे, ये लोग सुप्रीम टच में हैं अपनी, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉर्म में है ये लोग। तो आप सोचो कि जिस टीम के अंदर 5-6 बंदे इतने बेहतरीन टच पे हों, इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हों, तो वो टीम तो आपकी ऑटोमेटिकली फेवरेट हो जाती है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही। अच्छा, अब जैसे कि देखा हमने कि इंडियन टीम के अंदर जो इस वर्ल्ड कप में जो एक ख़ास बात निकल के आई है वो ये है कि यार इस करंट टीम के अंदर एवरी प्लेयर इज़ अ मैच विनर। आपने ये देखा कि शुरू से लेकर रोहित शर्मा से लेकर बुमराह तक हर बंदा जो है ना मैच विनर दिखा आपको, ठीक है ना, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे फील्डिंग में हो, ठीक है ना। आप बुमराह की बात करो, आप शामी की बात करो, आप सिराज की बात करो, शुभमन की बात करो, रोहित, विराट, हार्दिक, ईशान, सूर्या कुमार, सब लोग जो है ना वो जडेजा, सब आपके जो है वो टॉप क्लास फॉर्म में आपको दिखे, जो कि बहुत रेयरली होता है किसी टीम में, और इंडियन टीम में भी ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि सारे टॉप टू बॉटम बंदे जो है ना फॉर्म में रहे। लेकिन वही अनफॉर्चुनेट बैड डे फाइनल में ही होना था, मुसीबत मारा, जिसका जिसका जो दुख है वो अभी तक है, मुझे तो है ही है, लेकिन मैं उस दुख को इतना ज़्यादा फील नहीं कर सकता जो इंडियन फैंस को अभी तक हो रहा होगा देखे, क्योंकि आप ये देखें। लेकिन यार ऑन द अदर हैंड आई विल रियली अप्रिशिएट द इंडियन क्राउड, जो कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो सीरीज़ है उसको देखने के लिए ऑलमोस्ट फुल हाउस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि मतलब उन्होंने दिल पे इस बात को नहीं लगाया और उन्होंने इसको समझा कि इट्स जस्ट अ गेम एंड देन लेट्स मूव ऑन, एंड दे मूव्ड ऑन। तो बात मैं ये कर रहा था कि आईपीएल की जो दूसरी एक और टीम है गुजरात टाइटंस, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी एक अकॉम्प्लिशमेंट है और एक बहुत ही बड़ी उनकी जो है ना वो एक क्या बोलते हैं, उनके अंदर एक जान आई है। इनके उनके पास आए हैं शुभमन गिल। मतलब शुभमन गिल इज़ द नेक्स्ट विराट कोहली, शुभमन गिल इज़ द नेक्स्ट बाबर आजम, शुभमन गिल इज़ द नेक्स्ट केन विलियमसन, ठीक है ना। उसकी बात ही अलग है, वो मतलब बंदा अलग ही है, ठीक है ना। उसका जो टैलेंट है, उसके जो वे ऑफ प्लेइंग शॉट्स है, उसके पास उसके पास जो शॉट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब ही इज़ वन ऑफ दोस्त की यार, मतलब जिसके ऊपर आप टोटली रिलाई कर सकते हो, और उसको कैप्टनसी देनी एक टीम की, इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू। उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी और ही इज़ गोना डू वंडर्स फॉर श्योर। फिर बात करते हैं आगे चलते हैं जिस तरह से अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ हो रही है, इसके अंदर हमने देखा कि पहली सीरीज़ में तो मैं बहुत मायूस हुआ जबकि इंडिया ने जीता, लेकिन मैं बहुत मायूस हुआ ये देख के कि यार आपने एक यंग टीम खिलाई है, ठीक है ना। आपकी यंग टीम है, उसके अंदर आपके पास 2 एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो भी यंग हैं लेकिन एक्सपीरियंस्ड हैं, ईशान किशन और सूर्या कुमार, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि यार अगर वो उन दोनों के रन अगर आप निकाल दो तो इंडियन टीम ने 100 रन भी नहीं बनाए थे, ठीक है ना। तो आपको उन दोनों ने जितवाया मैच। बड़ा उस वक्त दुख हुआ मुझे कि यार ऐसा कैसे, यार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इंडिया को अब जो है वो आगे बढ़ना है, देखना है कि अब आपको विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, इन लोगों का रिप्लेसमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, आपकी वो यंग लॉट में से वो कैसे मिलेगा। लेकिन भाई सेकंड मैच में जो कि कल हुआ, जिस तरह से जायसवाल ने खेला है, जो शॉट मारे, उफ, मैं कहता हूँ कि मतलब यार इतना खूबसूरत टैलेंट है उस लड़के के अंदर है कि जिस तरह से उसने शॉट्स खेले हैं, उसके मैं पुल्स देख रहा था और उसके जिस तरह से उसका जो एक माइंड सेट था और जिस तरह से वो हर बॉलर को वो पेल रहा था, मतलब इट वाज अमेजिंग टू सी हिम, ठीक है ना। लेकिन कल हमने देखा कि यार हाँ, ये है इंडिया की यंग लॉट जो कि आगे जाके अब विराट कोहली और रोहित शर्मा और इन सब लोगों को रिप्लेस कर सकती है, अभी फ़ौरन नहीं, कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। आपने गायकवाड़ को भी देखा कितना अच्छा उसने खेला, ठीक है। ईशान किशन ने अगेन बहुत अच्छा खेला, सूर्या ने अच्छा खेला आके, तिलक वर्मा ने खेला अच्छा। मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जिस बंदे को,
ओह! जिस बंदे को मैं हाइलाइट करना चाह रहा हूँ वो है द ग्रेट रिंकू सिंह। मैं कहता हूँ भाई रिंकू सिंह को आप पिछले आईपीएल से लेकर अब तक देख लो, मतलब कौन है ऐसा प्लेयर, ठीक है ना, जो आपको हर मैच में जाके जिताए। मतलब आप मैक्सवेल की बात ले लो, मैक्सवेल ने उस दिन डबल सेंचुरी मारी थी अफगानियों को, खड़े खड़े, ये टक 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 मारे जा रहा था, ठीक है ना। उसके बाद अगला मैच हुआ, उसमें क्या 2-3 रन बना के आउट हो गया। फ़खर जमान, बांग्लादेश को कितना मारा उसने, दौड़ 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 छक्के पर छक्के मारे जा रहा है, अगले मैच में 5-6 रन बना के आउट हो गया। रिंकू सिंह 5वें-6ठे नंबर पे आके बैटिंग करता है। आईपीएल के पहले मैच से लेकर अब तक उस बंदे ने अपनी जो कंटिन्यूस फॉर्म रखी हुई है, ऐसा नहीं है कि उसने एक मैच में अच्छा खेल दिया तो अगले मैच में वो डाउन हो गया, फिर 3-4 मैच में वो डाउन हो गया, फिर 6ठे मैच में वो आ गया। वो हर मैच में आपको फिनिश करके दे रहा है। आप उसको चेजिंग में रखो या आप उसको डिफेंडिंग में रखो, ठीक है ना, वो दोनों में आखिरी के ओवर में जो धमाल मचाता है भाईजान, ही इज़ अ धोनी, ही इज़ अ जूनियर धोनी। मतलब उसके अंदर धोनी के जरासीम पाए जाते हैं, आप अगर आप देखो ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे। आई एम श्योर, जिस तरह से मैं फॉलो कर रहा हूँ क्रिकेट को एक अरसे से, और मैं देख रहा हूँ कि रिंकू सिंह जैसे बहुत सारे प्लेयर्स आए और चले गए, क्योंकि वो हमेशा अंडर शेडो रहते हैं, उनको कभी भी जो ना ऊपर नहीं लाया जाता, जो कि बहुत बड़ी गलती है। आपके जो T20 का वर्ल्ड कप होना है 2024 में, उसके अंदर आपका आपकी लिस्ट में, आपके स्क्वाड में रिंकू सिंह बनता है, कोई और बने ना बने, ट्रस्ट मी फॉर दिस। मतलब वो बंदा ऐसा है कि वो आपको एंड में, मतलब वो मगरमच्छ के मुंह से निवाला निकालने वाला बंदा है। मतलब वो ऐसा खूबसूरत प्लेयर है यार, मतलब फोकस्ड है, कोई उसके अंदर शौकी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, कुछ नहीं है। आता है, फोकस्ड रहता है अपना, देखता है, खेलता है, फिनिश करता है, चला जाता है। ही इज़ द बेस्ट राइट नाउ फॉर मी इंडियन क्रिकेट टीम की यंग लॉर्ड में। अच्छा, अब ये हो गई बात इंडियन क्रिकेट टीम की, आईपीएल की और इन सब चीज़ों की। अब बात करते हैं थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम अपडेट्स दूंगा मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो टेस्ट स्क्वाड है वो कहाँ पहुँचा है और क्या चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो टेस्ट स्क्वाड है उसका पिछले दो दिन से सिनेरियो बेस्ड टेस्ट मैच चल रहा था, आपस में खेल रहे थे पूरा स्क्वाड। तो उसमें देखा गया कि एक बहुत खुशाइन बात दिखी, एक बहुत अच्छी पाकिस्तान के फेवर में बात दिखी कि बाबर आजम इज़ इन अ ग्रेट टच। शान मसूद जो कि कैप्टन है, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी। सरफराज लुक्स इन अ ग्रेट टच, बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, और जो है वो आपका फील्डिंग बहुत अच्छी चल रही है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड सेशन ऑफ नेट्स एंड अ मैच। उसके अंदर में देखा कि मोहम्मद हफीज़ भी ग्राउंड में थे, वहाब रियाज भी ग्राउंड में थे, ज़का अशरफ से भी मुलाकात हुई। तो अच्छा है, इट्स लाइक अ रीग्रुपिंग, रीफॉर्मिंग, तो एक अच्छी चीज़ है ये। अभी रिसेंट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। आई थिंक ट्रांजिट फ़्लाइट है ऑस्ट्रेलिया की, तो वो न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचेंगे तो वहाँ से क्या नेट प्रैक्टिस शुरू होती हैं, क्या सीन बनता है, वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बट 14 दिसंबर को मैच स्टार्ट है, तो अभी देर इज स्टिल टाइम, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शान मसूद से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, वो ये है कि सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इस न्यूज़ का कनेक्शन इससे बनता है कि जो इमाद वसीम हैं, पाकिस्तान के ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट ऑल राउंडर, लेफ्ट आर्म स्पिन और बैटिंग करते थे, बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करते थे, और लेफ्ट आर्म ओपन बॉल कराते थे हमेशा T20 में। ही वॉज ओपनर बॉलर जब सरफराज की कैप्टनसी में खेलते थे। तो उसके बाद जो है वो उस चैम्पियंस ट्रॉफी में लास्ट टाइम उन्होंने खेला है, जो कि पाकिस्तान की टीम जीती थी, उसके बाद से लेकर वो पाकिस्तान टीम से गायब हो गए। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि यार ऐसा क्यों है, इसके साथ ही ज़्यादती क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी जगह 110% बनती है। किसकी जगह बनती है? इमाद वसीम वर्ल्ड कप में आपकी जगह मोहम्मद नवाज की जगह पे आता ही आता था, शादाब की जगह पे आता ही आता था, उसामा मीर की जगह पे आता ही आता था। मतलब उस 3 बंदों की जगह पे वो एक बंदा आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, लेकिन आपने उसको सही से हैंडल नहीं किया। दोस्तियों की वजह से, पर्चियों की वजह से, रेफरेंसेस की वजह से आपने जो है वो उस बंदे का करियर जो है वो तबाह कर दिया, ठीक है ना। फिर उस बंदे ने इंतज़ार किया, सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, लेकिन यू गाइस नीड टू नो वन थिंग कि एवरी
क्रिकेटर, एवरी पाकिस्तानी क्रिकेटर इज़ नॉट सरफराज अहमद। सरफराज अहमद सिर्फ एक वो वाहिद बंदा है जिसको आप टीम में ना भी डालो ना तो वो बंदा कभी भी आपसे बदगुमान नहीं होता। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, वो बच्चों के साथ खेलता है, वो कुछ भी कर लेता है, लेकिन वो कभी भी आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलता, ना बदगुमान हो जाता। लेकिन हर किसी का टेम्परामेंट जो है ना वो ऐसा नहीं होता। तो इमाद वसीम ने भी इस चीज़ का सबूत दिया। इमाद वसीम भी जो है वो आपसे बागी हो गए। उन्होंने जब देखा कि यार सिस्टम बिल्कुल ही उनके ख़िलाफ़ है, कोई चांस ही नहीं दिख रहा, जो भी चेयरमैन आ रहा है वो जो है वो उसको उनको उनको खातिर नहीं ला रहा, उनको पूछ नहीं रहा, नहीं कर रहा, तो वो बगावत पे आ गया, ज़ाहिर सी बात है। अब जब इंसान अभी क्रिकेटर बगावत पे आया था तो आजकल जिस तरह से दुनिया में लीग्स चल रही हैं ना, तो वो बोलता है यार भाड़ में जाए, मेरी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो लीग्स खेलते हैं और जाके वहाँ से पैसा बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो मुझे समझ में आया है, जो कि इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है वो क्यों किया है, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जाहिर सी बात है वो बगावत पर है, तो उसने जो है वो ना नेशनल कप खेला, जो भी नेशनल कप चल रहा है आजकल बहुत ज़रूरी है वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन उसने वो भी नहीं खेला, ठीक है ना। और वो किसी भी डोमेस्टिक सर्कल में जो क्रिकेट हो रहा है उसके अंदर वो पार्ट नहीं ले रहा, ठीक है ना। तो और ऊपर से जो है वो सोशल मीडिया पे या वो जो पूरे वर्ल्ड कप में उसका एक शो चला है, उसके अंदर वो आमिर के साथ खड़े होकर जो हर किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पीसीबी ने देख लिया कि यार ये बंदा जो है हमें बैकफायर कर सकता है, तो इसको निकालो। तो फिर उसने इमाद वसीम ने ये सोचा, ये देखा कि यार जब मुझे यहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही क्रिकेट है, तो मैं क्या करूँ, तो उसने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। अब रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट से क्या उसको फ़ायदा होगा उसकी ज़ात के लिए कि उसको अब किसी किस्म के एनओसीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे टू प्ले लीग्स, जैसे कि अभी T10 लीग हो रही है, फिर उसके बाद करीबियन लीग होती है, 10,000 किस्म की लीग्स और होती हैं जिसमें पैसा ही पैसा है। तो उसको पैसा बनाने की अब समझ में आ गई, उसको पता चल गया है कि भाई इस करंट क्रिकेट टीम के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं बनता है, ना ही मुझे कोई सेलेक्ट करेगा, और आगे 2-3 साल तक और सेलेक्ट नहीं करेगा तो वैसे ही आपकी एज जो है ना वो बढ़ जाएगी और आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे खेलने के लिए। तो इट्स अ सैड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर हमने गंवाया। उसके अलावा जो है वो बात करते हैं जो भी नेशनल कप चल रहा है पाकिस्तान का, वो बहुत अच्छा चल रहा है नेशनल कप। उसमें आप देख रहे हैं कि यार लड़के जो है वो नए नए लड़के किस तरह से अपने आप को ऊपर लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर मतलब हाईलाइट मैं करूँगा हुनैन शाह को, जो कि नसीम शाह का भाई है, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, बहुत अच्छी पेस से बॉलिंग करा रहा है। थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी है, डेफिनेटली वो टाइम के साथ साथ उसको आएगी। और बाकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज जारी हैं हर किसी की तरफ से। हुरैरा की तरफ से बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, ठीक है। और हबीबुल्ला जो है, हसीबुल्ला जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, ठीक है ना। तो एक ओवर एंड ऑल बहुत अच्छा एक नेशनल कप का सिचुएशन चल रही है इस टाइम पर। और आखिर में बात करेंगे PSL वर्सेस IPL की। IPL आप देखो कि PSL और IPL का जो है ना कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि IPL जो है ना वो बहुत बड़ी लीग है, वो एक अरसे से चलती आ रही है, ठीक है ना। वो एक अरसे से चलती आ रही है, और आप ये देखो कि उस IPL के अंदर कोई एक टीम पता नहीं कितने कितने 30-30 35-35 मैचेस खेलती है, ठीक है ना। और तो उसका कंपैरिजन आप PSL से नहीं कर सकते, क्योंकि PSL में 7-8-9 मैचेस होते हैं, और अभी उसका इतना हाइप उस तरह का नहीं है इतना IPL का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया खुद एक इतना बड़ा है एरिया है, ठीक है ना, इतना बड़ा एक इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, सही ना। उसके अलावा फिर उसके जो इन्वेस्टर्स या टीम्स है वो आपको इतनी सारी बनानी पड़ती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक बड़ा बड़ा टूर्नामेंट बन जाता है। तो वो तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हाँ फॉर क्रिकेट लवर्स, फॉर क्रिकेट फैंस लाइक मी, जो कि बायस्ड नहीं है किसी एक चीज़ को लेके, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यार IPL और PSL दोनों हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है देखने का। क्या यार ज़बरदस्त किस्म का, एक तरफ आप देख रहे हो पाकिस्तान टैलेंट जो है वो निखर रहा है, एक तरफ आप देख रहे हो IPL इंडियन टैलेंट निखर रहा है। अभी मतलब आप इस चीज़ का सिर्फ ड्रीम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ड्रीम ही करते रहते हैं और करते रहेंगे कि कभी ऐसा हो कि कोई ऐसी लीग हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स एक साथ खेलें, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोना बी पॉसिबल। मतलब होना होता तो अब तक हो चुका होता, क्योंकि इतनी अच्छी अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मतलब सोशल लेवल पे इतनी अच्छी दोस्ती और फ्रेंडशिप का जो हमने बहुत सारी जगहों पे एग्जांपल्स देखे, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोना हैपन। लेकिन
आईपीएल और पीएसएल जब स्टार्ट होता है तो उसके जो मैचेस होते हैं ना वो मिस करने वाले नहीं होते, क्योंकि हर मैच में कोई ना कोई तूफान मचना होता है, हर मैच में कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी होती है, कुछ नया होना होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होना होता है, तो उसको देख के जो है ना वो मज़ा दोबाला हो जाता है। ये थी आज की इस हफ्ते, पिछले गुजरे हुए हफ्ते की कुछ अपडेट्स। जैसे जैसे और चीज़ें मुझे पता चलती रहेंगी, याद आती रहेंगी, आई विल शेयर विद यू। थोड़ा लाइटर नोट पे हमें देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इमामुल हक और फ़हीम अशरफ, उन दोनों की जो है वो शादी हुई है अभी रिसेंटली। फ़हीम अशरफ की तो बड़ी खामोश सी शादी हुई है, लेकिन इमामुल हक की बड़ी लाउड सी शादी रही है। हमने देखा कि कवाली नाइट भी हुई है, सारे स्टार्स भी थे, बाबर आजम भी था, बहुत सारे और लोग इनवाइटेड थे इमाम उल हक की शादी में। फ़ोटो शूट्स देखे, हमें सारी चीज़ें देखें, इट्स अ गुड साइन। चलो, ही इज़ गेटिंग समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। हमें बस यही चाहिए कि सब दोबारा से रीग्रुप हों और आगे बढ़ें, आगे की तरफ देखें, जो हो गया पीछे उसको भूल जाए। जो सेशंस में, प्रैक्टिस सेशंस में जो देखा गया है पाकिस्तान स्क्वाड को आपस में, दे आर रियली जेल्ड अप। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को के ऊपर कैप्टेंसी नहीं है तो वो कोई एटीट्यूड दिखा रहा है या साइड पे के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में दिख रहा है कि यार दे आर रियली हैप्पी फॉर ईच अदर, दे आर रियली बैकिंग ईच अदर अप। तो इट्स अ गुड साइन। बस अब सिर्फ ये देखना है कि सिर्फ बाबर आजम ने क्या करना है, तबाही मचानी है इस ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, टू गेट बैक व्हाट ही लॉस्ट बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी एंड द प्रेशर। So yeah, that's it. Thank you so much for watching. Like I said, I will continue updating you guys कि आगे क्या होने वाला है क्रिकेट में, आगे क्या न्यूज़ आती हैं, क्या होता है, उन सारी चीज़ों से आप लोगों को अपडेट रखूँगा। So in the end, as usual, please do not forget to subscribe, like my channel and leave a comment on the video. And I shall see you in the next video. Thank you so much and bye bye.